Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss important themes present in the short story The Only American from Our Village, written by Arun Joshi. First of all, we see main themes. The first main theme is filial relationship, which means children and parent relationship. Next is cross culturalism. Sub themes include nostalgia and class difference. First of all, we see main theme of our short story, which is filial relationship. फिलहाल रिलेशनशिप मीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट रिलेशनशिप। अब शॉर्ट स्टोरी के अंदर चिल्ड्रन और पेरेंट किसकी बात हुई है? कुंदन लाल और डॉक्टर खन्ना की। इट्स मीन फिलहाल रिलेशनशिप मीन रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर खन्ना एंड कुंदन लाल। द स्टोरी डील विद द रिलेशनशिप ऑफ between Khanna and his father. Kundan faces all the problems of life as he belongs to poor family and earned a bright future for their children. मतलब इस स्टोरी के अंदर उन्होंने हमें पहले बताया हुआ है कि जो कुंदन लाल होता है वो क्या है, एक पुअर क्लास से बिलोंग करता है, फिर भी वो क्या करता है, स्ट्रगल करता है किस लिए कि उसके जो चिल्ड्रन है उसका उनका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट फ्यूचर हो, वो मतलब स्ट्रगल्स फेस ना करे, उनको क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए उनकी लाइफ के अंदर। अब फिर जब उसे हम ना उसके अंदर पैशन और अफेक्शन किस चीज़ का कि वो अपने चिल्ड्रंस को सक्सेसफुल देखे, ठीक है, उन्हें कामयाब होता हुआ देखे, एक ऊंचे मकाम पे देखे, ये हम कुंदन लाल के करेक्टर में देख सकते हैं। जब फिर डॉक्टर खन्ना जो है क्या है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तब क्या करता है फिर जो कुंदन लाल होता है अपने फ्रेंड्स के सामने, खासतौर पे किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रेजेस, मतलब वो क्या करता है फिर अपने बेटे की बहुत ज़्यादा क्या करता है, तारीफ़ें करता रहता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर देखें कि डॉक्टर खन्ना का क्या मतलब था, रिलेशन था अपने फादर के साथ, बट ऑन दी अदर साइड खन्ना ब्लाइंडली टर्न्ड अ डीफ ऑन हिज एजिड फादर। उसने क्या किया, अपने बाप की तरफ से यानी मुंह ही मोड़ लिया, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो वगैरह नहीं दी, एंड इवन डिड नॉट विजिट हिम व्हेन ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। और फिर भी उसने क्या किया, उसका विजिट नहीं किया, यानी बाप से मिलने नहीं आया जब वो कहाँ पे था, मौत के बिस्तर पे था या मर चुका था। नेक्स्ट जो हमारी थीम है, सेकंड थीम, वो है क्रॉस कल्चरलिज्म। ऑल्दो खन्ना वाज एन इंडियन ओरिजिन बट ही माइग्रेटेड टू अमेरिका। जैसे कि हमने स्टोरी के अंदर देखा था कि जो डॉक्टर खन्ना था वो पहले इंडिया से बिलोंग करता था, फिर वो कहाँ चला गया था, अमेरिका के अंदर फर्दर स्टडीज़ के लिए, फिर वहाँ पे वो जाके क्या हो गया, सेटल हो गया। पहले उसका ओरिजिन क्या था, इंडिया था, फिर जो उसका करंट जो था ओरिजिन वो कौन सा था, अमेरिका। फिर इस वजह से इन दोनों सिविलाइजेशन के दरमियान क्या हो गया, क्रॉस कल्चरलिज्म हो गया। ही हैज़ नो कंसर्न अबाउट इंडिया बट ही इज़ टू इंटरेस्टेड इन अमेरिका। मतलब अब उसको इंडिया की सिविलाइजेशन से या कल्चरल से कोई रिलेशन नहीं था, अब वो ज़्यादा किसको प्रेफर करता था, अमेरिकन को। ठीक है, वी सी द डिफरेंस व्हेन राधे मोहन सेज मे बी यू डोंट हैव द विलेज लाइक अवर इन अमेरिका। फिर वो कहता है कि जब वो ना राधे मोहन डॉक्टर खन्ना से बात करते हुए बोलता है, हो सकता है कि तुम्हारे अमेरिका के अंदर हमारी तरह गांव के लोग ना रहते हों। ये चीज़ बेसिकली किस चीज़ को शो कर रही है, क्रॉस कल्चरलिज्म को। थर्ड थीम इज डिवाइन जस्टिस। अकॉर्डिंग टू इंडियन इग्नोरिंग पेरेंट्स इज हीडियस। अब इंडियन सोसाइटी के मुताबिक, कम्युनिटी के मुताबिक उनका क्या बिलीव है कि पेरेंट्स को इग्नोर करना क्या है, बहुत ही बड़ा सख्त गुनाह है। ऑफस्प्रिंग आर बॉर्न टू टेक केयर देयर एजेड पेरेंट्स एज दे हैड बीन लुक्ड आफ्टर इन देयर इन्फेंसी चाइल्डहुड। मतलब जो बच्चे हैं उनका क्या फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की इस तरह देखभाल करें जब उन्होंने अपने बच्चों की थी, तब वो क्या थे, चाइल्डहुड में थे, यानी जब वो क्या थे, बच्चे थे, बचपन में थे। अब जो डॉक्टर खन्ना का ट्रीटमेंट था टुवर्ड हिज फादर, वो क्या था, बहुत ही बुरा था और डिवाइन के खिलाफ था, क्योंकि उसने उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, उसके पास कोई टिकट्स नहीं भेजी, उसको अपने पास बुलवाया नहीं, फिर जब उसकी डेथ हो गई उसकी वो डेथ पर भी नहीं आया। ये चीज़ क्या थी, अगेंस्ट डिवाइन थी। फिर सारी ज़िंदगी क्या हुआ, उसको इस चीज़ की क्या मिली, पनिशमेंट मिली, सज़ा मिली। फिर एंड में क्या हुआ, इन दी एंड ही लॉसेस ऑल हिज फेम। उसकी तमाम शोहरत वगैरह खत्म होगी। फिर एंड में उसको बस एक इस तौर पे जाना जाता था, ही हैज़ जनरली कम टू बी नोन एज मैन हु डज नथिंग बट स्टेयर एट हिज फीट। मतलब एक ऐसा आदमी जो करता तो कुछ नहीं, सारा दिन फिर क्या करता रहता है, अपने पाँव को ही तकता रहता है, घूरता रहता है। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ थीम है वो है नॉस्टैल्जिया। इट्स मीन लॉगिंग फॉर समथिंग इन पास्ट। नॉस्टैल्जिया का मतलब बेसिकली क्या होता है कि पास्ट के अंदर रहना, पास्ट की बातें सोचना, ठीक है, पास्ट में ही सारा मतलब बिजी रहना, इस तरीके से। व्हेन वन इज़ फेड अप ऑफ प्रेजेंट वन ट्राइज टू सीक इन रिफ्यूज इन पास्ट। जब कोई मतलब पर्सन अपने जो प्रेजेंट है उससे क्या हो जाए, थक जाए, उकता जाए, फिर वो क्या करता है, अपने पास्ट मेमोरीज़ के अंदर क्या करता है, खुद को राहत मतलब वहाँ पे ले जाता है, वहाँ पे वो क्या फील करता है, राहत, ये सुकून फील करता है। द सेम थिंग हैपन विद बोथ कुंदन लाल एंड हिज सन खन्ना। दोनों के पर्सन के साथ क्या यही सेम चीज़ थी। दे लिव्ड इन देयर पास्ट एस्केप्ड फ्रॉम देयर प्रेजेंट। वो कहाँ रहते थे, ज़्यादातर अपने पास्ट के अंदर, प्रेजेंट को भूल कर। फिर जब कुंदन लाल को जब पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, फिर वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसकी प्रेज़ करता था। फिर वो कहाँ जाता था, गोज़ टू हिज स्कूल एंड सी स्क्रैप नेम ऑन हिज डेस्क। फिर वो डेस्क के ऊपर उसका जो नेम लिखा हुआ था वो ज़्यादातर उसको देखता था। फिर उसका जो नेम ऑनर बोर्ड पे था उसको देख के क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था, बहुत ज़्यादा खुश होता था। इन सच वे ही फाइंड सोलेस फ्रॉम मेमरीज। इसके मुताबिक क्या हुआ, उसको यानी कहाँ यादों के अंदर या पास्ट के अंदर क्या सुकून मिलता था, ठीक है, इस तरीके से। मतलब प्रेजेंट को उसने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, पास्ट के अंदर वो रहता था। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट थीम, जो कि हमारी शॉर्ट स्टोरी ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज के अंदर प्रेजेंट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।